ऑपरेशन सिंदूर को लीड रोल किया है वो है हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी और उनके साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी। उन्होंने प्रेस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को बताया है कि किस तरीके से 6 और 7 मई की रात में 1:05 से 1:30 तक भारत की सेना ने पाकिस्तान के उन 9 संगठनों पर, उन 9 स्थानों पर जहां पर आतंकवादी रहते थे, उनको कैसे नस्तानाबूद किया है। तो हमारे बीच में भी मातृशक्ति, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उनको कैसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के इस कार्यक्रम में, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति बयासी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा मिशन में हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं, हमारा देश। और इसमें जो सबसे लीडिंग में नाम आ रहा है सूफिया जी का, तो ये हमारे बुंदेलखंड से ही बिलोंग करती हैं, नौगांव क्षेत्र से। तो ये सब ये चीज़ जो है ये हम बुंदेलखंड वासियों के लिए और हम नारी शक्ति के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि क्योंकि जो घटना हुई थी पहलगाम में, तो वो घटना में यही हुआ था कि सिंदूर पोंछा गया था, मेल को मार के फीमेल से कहा गया था कि तुम मतलब उनको अकेला छोड़ दिया गया था। तो ये जो जवाब देने का काम किया है ये फीमेल ने ही। सरकार ने ये बताया है कि सिंदूर का रंग ही लाल नहीं होता बल्कि लहू का रंग भी लाल होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त बह रहा है। तो आप उन भारतीय सैनिकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बड़े ही दिलेरी के साथ पाकिस्तान में जाकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जैसे हम लोग को गर्व महसूस हो रहा है और इस गर्व महसूस होने का कारण वो ही हैं हमारे भारत के सैनिक, और उन्होंने आज ये गर्व का क्षण हमें दिया है। बहुत ही बेबाक तरीके से उन्हें हमले किए, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, कितने व्यवस्थित तरीके से उन्हें हमले किए कि एक भी सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो टारगेट था उसी पे उन्हें टारगेट करके जो काम किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से ना केवल पाकिस्तान ने पहली बार बल्कि 4 बार भारत पर आक्रमण किया। पाकिस्तान ने ना केवल इस बार बल्कि इसके पहले भी 4 बार भारत पर ही अटैक किया और भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, चाहे वो उरी हमला हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पहलगाम हो, कारगिल युद्ध हो। बहुत सारे युद्ध जो उन्होंने 4 युद्ध किए वो भारत के साथ किए और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और इस बार ऐसा जवाब दिया कि उनकी पुश्तैनी भी पुरखें भी याद रखेंगी। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि वो बार बार भारत पर अटैक करते हैं और भारत उनको जवाब देता है, फिर भी वो अपनी चीज़ों से वाकिफ नहीं हो रहे? ऐसा है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो काम भी उसी तरीके का करने लगता है। आतंकवादियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? पूरा पाकिस्तान केवल एक ही चीज़ पे पल रहा, वो है टेररिस्ट, और भारत को वो हमेशा केवल इसलिए टारगेट करते हैं कि विश्व में उनको केवल चंदा मिल सके। जो मुस्लिम कंट्री हैं वो ये दिखाते हैं कि भारत जो है, भारत हमें प्रताड़ित कर रहा है, भारत हमारा शोषण कर रहा है और हमारे नागरिकों को, निर्दोष लोगों को मारता है। तो इस ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि लोग हमें कितना चंदा दे दें। दूसरा, अभी पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आया है कि मोदी अब तो हमें जन्नत दे दे। कारण क्या है कि अब वो भी समझ गए हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है। जैसा कि उनने जो कायराना हरकत करी, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भारत की सेना को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ऑपरेशन और एक भी क्षति नहीं, एक भी सैनिक क्षति नहीं हुई, एक भी सैनिक की, एक भी विमान भारत का कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सेना का और भारतीय। अच्छा, मसूद अजहर की बात करना हम नहीं भूलेंगे क्योंकि उनके परिवार की सूचना आ रही है कि 12 लोग जो है इस स्ट्राइक में मारे गए हैं, और उनने भी अब ये कहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था, मैं कैसे जिंदा हूँ। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा आतंकवादी है, और देश में जितने भी हमले हुए हैं, मसूद अजहर का उसमें हाथ रहा, जैसे मोहम्मद का, तो उसका सारा मदरसा जो उसका पाकिस्तान के उसमें मदरसा था, बहुत बड़ा मदरसा बनाया हुआ था, और आतंकी कैंप था, वो ट्रेनिंग देता था वहाँ पे। तो उसका वो पूरा कैंप ख़त्म हो गया, उसके परिवार के 12 लोग ख़त्म हो गए। तो सोचता है अब ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए तो उसको जी के करेगा भी तो क्या करेगा। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरा देश उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है, और छतरपुर की सारी जनता उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही है। निश्चित रूप से देश के जो प्रधानमंत्री है, लोगन का उनसे उम्मीद भी आती है और उनने अपनी उम्मीदन पे खरे भी उतरे, और हमने जो सब चीज़ें देखी हैं, कैसे लोग जो है अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम इस वक्त छत्रसाल चौराहे पर है और लोग पाकिस्तान को जो है पुतला दहन कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से कि कौन तरीका से जो है लोग अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपनी अपनी खुशी का जाहिर कर रहे हैं। निश्चित रूप से 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक को जो समय है, तो इस समय का लोगों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीका से जो है निकालो है, और
ईंधन के साथ आतिशबाजी और पटाखा फोड़ फोड़ के भारत का झंडा लहराते हुए लोग जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और लोगन को बहुत खुशी है ये बात की कि आखिर जिन महिलाओं के सिंदूर पोछो गो तो उनको बदला उतर के लोगन को लहू बहा के लगो है। और भी लोग हैं। चाचा का नाम आपको? जगदीश प्रसाद साहू। ऑपरेशन सिंदूर को नाम सुन लो? हाँ सुन लिया। कहाँ है ऑपरेशन सिंदूर? जो काहू है कैसो लगो जो बहुत अच्छा लोगो भारत में ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लगो, दिल का तसल्ली हो गई। बहुत तसल्ली। का नाम है? और भी लोग हैं हमारे बीच में, उनसे भी जाने। का नाम है हमारा? प्रदीप कुमार शर्मा। अच्छा प्रदीप जी, कैसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहो आप हमारे सैनिकन के लाने? अरे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए न कर रहे हैं। क्या नाम है आपको? रफीज खान। रफीज जी, कैसा लग रहा हो? चूंकि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हमारे निहत्ते और मासूम लोगन पे जो हमला करोगे, धर्म बता के, धर्म पूछ के जो मारोगे है, तो उनके ऊपर जो स्ट्राइक भाई उकलाने आपका क्या बोचा? उन्हें मारो चाहिए। नहीं मारो है उकलाने, आपका कैसा लग रहा हो? नहीं बेकार लग रहा हो अपन का, यानी बुरो लग रहा हो। कहाँ बुरा लग रहा हो आपका? ये अपने तो इंडिया में मारो आतंकवादी। अच्छा इंडिया में मारो जो बुरा लग रहा हो, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करी है, जो आतंकवादी है उनके घरन का ढेर कर दो। ई खा ले क्या? सही 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 करो, सही करो। तो ऐसे लोग हैं और बहुत सारी चीजें हमारे बीच में निकल के आई हैं। बहुत सारे लोगों से हमने राय ली है। ऑपरेशन सिंदूर का है, के बारे में तमाम जानकारी ली है। मॉक ड्रिल का है, के बारे में भी जानकारी ली है। बुंदेलखंड के लोगों के ओपिनियन अपने अपने हैं और उन्हें बताई है कि आखिर उन्हें कैसे खुशी हो रही है। से हमारे भारत देश के लाने जो भी ऐसे आंख उठा के देखे, जो गलत निगाह डाले, जो गलत विचार रखे, उनके साथ कैसो का हुई है सलूक, वो आपने उदाहरण के तौर पे देख लो है। और अबे जंग बाकी है, अगर इसके बाद भी कोनो चीज करी जाए तो उनको जवाब मुंह तोड़ दो जाए। और ऐसी चीजें लगातार बताई जाए। बहुत सारी चीजें हमने आप तक साझा करने को प्रयास करो है। लगातार हम आपके बीच में बने रहे भी, लेकिन उगलाने आपका चैनल का सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन का प्रेस करने, वीडियो का शेयर करने और बने रहने बुंदेलखंड 24/7 पे शिवांगी तिवारी के साथ। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।